नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार ग्राम स्वराज योजना के तहत लेखापाल अकाउंटेंट कॉम आईटी असिस्टेंट की बहाली के संबंध में कि उनका फॉर्म आया हुआ है, किस प्रकार से हम लोग भर सकते हैं। वर्तमान बहाली आया हुआ है पंचायती राज विभाग के तरफ से बीजीएसवाई सोसाइटी के माध्यम से अकाउंटेंट कॉम आईटी असिस्टेंट के रूप में पूर्व से भी पंचायती राज विभाग में अकाउंटेंट कॉम आईटी असिस्टेंट कार्यरत हैं। उन्हीं पदों पे और भी कर्मियों का बहाली निर्गत किया गया है। लगभग 6570 बहालियां निर्गत की गई है। इम्पॉर्टेंट डेट जो है, एप्लीकेशन शुरू किया गया है 5 मई 2024 से और लास्ट डेट 9 जून 2024 है। पेमेंट भी 9 जून 2024 से जो भी पेमेंट होगा ऑनलाइन होगा। फ़ी जो लगाया गया है और एग्जामिनेशन फ़ी वो लगाया गया है जनरल ओबीसी के लिए 500, एससी एसटी के लिए 250 और अदर जो भी फीमेल्स हैं उनके लिए भी 250। पेमेंट किसी भी माध्यम से लिया जा सकता है, गूगल पे, फ़ोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से। एग्ज़ाम डेट निर्गत किया जाएगा भविष्य में और एडमिट कार्ड उससे पहले निर्गत कर दिया जाएगा। मेल का है 4270 सीट है और फीमेल का 2300 सीट है। डिटेल्स आपको जनरल का एससी एसटी का किस प्रकार से है वो सभी इस पे है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं। हम आज केवल ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करेंगे। एक्चुअल में ये यूट्यूब चैनल है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है @मंजीत सिंह 007, ये कोई फॉर्म भरने वाला प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन चूँकि बहुत किसी का कुछ सहयोगी सब्सक्राइबर है, उनका प्रश्न आया हुआ था। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, वो चैनल पंचायती राज विभाग द्वारा चलाए जा रही योजनाओं और अन्य सभी पोर्टल से ग्राम स्वराज पोर्टल, पीडीआई पोर्टल, ई पंचायत पोर्टल, इसके बारे में विस्तृत जानकारी मेरे पोर्टल के माध्यम से लोगों को दिया जाता है। आज मैंने एक वीडियो डाला ई ग्राम स्वराज टैक्स डिडक्शन के संबंध में और उसमें किसी सहयोगी के द्वारा, जो भी सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनमें से एक किसी बीच के सब्सक्राइबर के द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि लेखापाल जो आईटी सहायक है, उनका फॉर्म जो निर्गत किया गया है उसको हम लोग किस प्रकार से भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी रिलेटिव पंचायत सचिव भी हैं, अकाउंटेंट भी हैं, कार्यपालक सहायक भी हैं, वो सब सब्सक्राइबर हैं जो उन्हीं के लिए स्पेशली हमारे 3000-4000 जो भी लोग व्यू देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स के ट्रेनिंग में शायद 3000 लोगों के द्वारा मेरा वीडियो देखा गया है, या फिर न्यू टैक्स अपडेशन के बारे में मैंने वीडियो 2500-3000 लोगों के द्वारा देखा गया। तो जो भी वीडियो है 4000 जो पंचायत के कार्यपालक सहायक हैं या अकाउंटेंट, वर्तमान में 1200 अकाउंटेंट कार्य कर रहे हैं, अकाउंटेंट से आईटी असिस्टेंट। इसी पदों में 6570 और प्रति ग्राम पंचायत के लिए एक अकाउंटेंट की बहाली निर्गत की गई। उनमें से एक किसी के द्वारा ये पूछा गया है कि किसी को अपने सहयोगी दोस्तों का फॉर्म फिलअप करना होगा, अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का फॉर्म बहाली का फॉर्म फिलअप करना है, उनको दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि हम लोग इसको कैसे भर सकते हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, तो जाहिर सी बात है, कोई प्रश्न पूछता है तो आदमी चाहता है कि उसका सहयोग कर दे। तो इसीलिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, 500-600 सब्सक्राइबर हैं और व्यू देखने वाले लोग 3-4 हज़ार देखने वाले हैं, उनके कोई दोस्त भरना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल है। तो हम सबसे पहले आएंगे बीजीएसवाई का रिजल्ट सरकारी-result.com पे और उसके माध्यम से भी आएंगे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ में जो बेसिक सैलरी जो रहेगा वो 20,000 सैलरी है। ऐसा नहीं है, ये जो बिहार ग्राम स्वराज का योजना सोसाइटी की तरफ से जो बहाली है केवल अकाउंटेंट का आया था, उस नोटिफिकेशन में डाटा इंटरप्रेटर का था, उनका 30-40 हज़ार के आसपास सैलरी मिलता है जो बेल्ट्रॉन के माध्यम से है। ये बहाली बस अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का है जिसका सैलरी 20,000 है। इसमें ऑल इंक्लूडेड किया गया है, इन सैलरी के अधिक जो भी पेमेंट होगा वो सब इसी में इंक्लूडेड रहेगा। ईपीएफ कटे या कुछ कटना है, भविष्य में कटता है, वर्तमान में नहीं करता है, लेकिन भविष्य में कुछ कटता है तो इसी में इंक्लूडेड है। ये जो पोस्ट है वो आउटसोर्सिंग पोस्ट है, ये भी आपको ऊपर लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। अब आते हैं ये जो एग्जाम बहाली होगा किस मेथड पे होगा, ये सीबीटी के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसके माध्यम से होगा। कौन कौन एलिजिबल है, तो इसमें बीकॉम, एमकॉम, सीए इंटर जो किए हुए हैं ये लोग एलिजिबल है, ये लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि सैलरी आपको 20,000 आप देख ही सकते हैं, कोई बहुत अधिक नहीं है, लेकिन बिहार के अंदर बहुत सारी बेरोजगारी है तो 20,000 भी सैलरी अच्छा खासा सैलरी होता है, कोई ख़राब सैलरी नहीं है। यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट का जो डेट देख रहा है
30/4/2024 जो नोटिफिकेशन डाला गया है, ये डेट संशोधित किया गया क्योंकि डेट आपको 30 अप्रैल 2024 ही था, लेकिन कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम की वजह से या फिर हो सकता है स्टार्ट टाइम से स्टार्ट नहीं होने की वजह से यह फॉर्म अप्लाई अब शुरू हुआ है 10 मई 2024 से, और ये चलेगा 9 जून 2024 तक। पूरे 30 दिन का टाइम ग्रॉसरी आपको टाइम दिया गया। कट ऑफ डेट, यानी जो डेट का कट ऑफ डेट होगा वो 1 मार्च 2024 के एज के कैलकुलेशन किया जाएगा, यानी उस डेट तक ही आपका जो भी डॉक्यूमेंट हो, सर्टिफिकेट हो, ये सभी उस डेट पे ही आपको, उसके पहले ही वैलिड होगा। अगर आप 2 मार्च 2024 का सर्टिफिकेट है, उसके पास कोई पासिंग ईयर होता है तो वैलिड नहीं रहेगा। एज में भी ये स्पष्ट कर दिया गया है, जो कैलकुलेशन किया जाएगा मैक्सिमम एज का, वो भी 1 मार्च 2024 के डेट पे ही किया जाएगा, क्योंकि जनरल के लिए 45 वर्ष, बाकी का आप देख सकते हैं SST के लिए 50 वर्ष मैक्सिमम। मिनिमम के लिए भी एज कन्फर्म किया गया, वो भी 21 साल का होना चाहिए। इसका भी डेट जो कंफर्म किया जाएगा वो 1 मार्च 2024 के आधार पे ही किया जाएगा। ठीक है, जो सिलेक्शन किया जाएगा 50% तो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, उसके बेस पे होगा। 50% जो आपका टेस्ट किया जाएगा, कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा, उसके आधार पे बहाली की जाएगी। टोटली बहाली आपको ऐसा नहीं कि मार्क्स बेस पे ही हो जाएगा, नहीं। तो ये मैं इस मत से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट होगा ये 36 मंथ का होगा। पूर्व में भी ऐसा बहाली हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। और सोसाइटी के माध्यम से आगे सब कुछ ठीक रहने पे डिपार्टमेंट जो होगा इसको आगे रिन्यूअल भी करेगा। BGS सोसाइटी के माध्यम से पूर्व में बहाली हुआ था। आप लोग गूगल पे सर्च मारिएगा, दिखेगा भी कि बहाली हुआ भी। सॉरी, इस मन से बताना ये गलत होगा। ठीक है, ऑनलाइन हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद से जो वापस हम लोग sarkari.com पे आएंगे। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने ये मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया, लॉगिन ऑन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। हम लोग कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक भी कर सकते हैं। लॉगिन अगर इसका पहले से रजिस्टर किया गया है तो लॉगिन पे क्लिक करेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे किसी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉरगेट का ऑप्शन भी दिया गया है। किसी कारण से भूल जाते हैं तो हम लोग फॉरगेट पे क्लिक करके वापस से पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कैंडिडेट का हमको नाम डिटेल्स याद है पहले से तो हम वापस लॉगिन करके अपना यूजर पासवर्ड से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो जिनको अप्लाई करना होगा उनके लिए क्या BCom या MCom कोई भी एक क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। तो हम कैंडिडेट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ईमेल आईडी, कन्फर्म मेल आईडी, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ये 4 डिजिट डालेंगे। चलिए एक हम लॉगिन टाइप करके हम देख के दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, मेल आईडी डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पे हाई बूट पे क्लिक कर दिया और रजिस्ट्रेशन नाउ पे एक मैंने, ठीक है, ये डिटेल। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, सर्विस हमेशा आपको जानकारी मिलेगी। अगर आपको जुड़ना है पंचायती राज विभाग में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको प्रॉफिट होगा कि भाई हर कुछ जानकारी आपको ससमय मिलेगा। पंचायती राज के जितने भी पोर्टल्स हैं सभी पोर्टल्स के बारे में आपको टाइम से देगा। OTP आने के बाद हम लोग वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। मोबाइल का केवल रजिस्ट्रेशन हुआ। अब हम एक ये जो डिटेल्स है बेसिक डिटेल है, यहाँ पे हम आके आप वही जो डिटेल ऊपर हमने जो बाहर में पढ़ा ये क्या डेट पे क्वालिफिकेशन होगा, वो उसी डिटेल को यहाँ पे एक बार फॉर्म को फिलअप करने के पहले एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं कि कैंडिडेट के द्वारा ही ऑनलाइन मेथड के माध्यम से ही फॉर्म को फिलअप किया जाएगा, कोई ऑफलाइन नहीं चलेगा। ये जो भी फॉर्म होगा सब ऑनलाइन ही माध्यम से होगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो सब कुछ अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए कितना 40 KB से लेके 100 KB के बीच में होगा। KB किसी को कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए भी इसी वीडियो में आपको आगे मिल जाएगा कि किस प्रकार से हम इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी गवर्नमेंट पोर्टल को प्रमोट नहीं करता है कि एग्ज़ाम कैसे का फॉर्म फिलअप करते हैं। ये फॉर्म को इसलिए बता रहा है क्योंकि मेरे किसी सब्सक्राइबर के द्वारा ये पूछा गया है कि प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है इसमें बाकी का अपेक्षा। तो मैंने सोचा चलिए एक मेरे पास भी आया हुआ था एक एप्लीकेशन, तो मैं भी फॉर्म को फिलअप करके उसी का एक यूट्यूब पे चैनल पे आपके डाल देता हूँ। कोई प्रॉब्लम आएगा तो ईमेल आईडी पे आप लोग इस पर मेल कर सकते हैं। चूँकि पंचायती राज से संबंधित मैं डालता हूँ वीडियोस, तो मैं बस पंचायती राज के सॉफ्टवेयर के बारे में अधिकांशतः मैं विस्तृत जानता हूँ।
टिक यहाँ पे हम लोग कन्फर्म डिटेल पे टिक करेंगे। डिटेल पे टिक करने के बाद कंटिन्यू जो बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट पोस्ट अकाउंटेंट कॉम IT से, मैंने बोला ना यहाँ पे 2 पोस्ट का बहाली एक साथ स्वीकृत किया गया था, एक अकाउंटेंट कॉम IT का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का। डाटा एंट्री ऑपरेटर स्कूटिव असिस्टेंट जो BPSM के माध्यम से लिया जाता है या बेल्ट्रॉन के माध्यम से, उनकी सैलरी 30,000 से लेकर 40-45,000 तक होती है। तो वो पद अलग से बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाली किया जाता है। और अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट का ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाता है, वो भी पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही है, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट के भी। और ये भी पद आउटसोर्सिंग में, अंतर इतना ही है जो थोड़ा सैलरी थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा कम है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसकी ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग डिटेल डालने के बाद इंडिया डाल देंगे और यहाँ पे एज अपना क्वालिफिकेशन यस करने के बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पे एक लॉग आउट करके फिर से एक बार लॉगिन करके हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे ये किस प्रकार से हम लोग दोबारा हम लोग फॉरगेट हो जाता है, तो हम किस प्रकार से लॉगिन करके पासवर्ड जो मेल ID है पासवर्ड को हम लोग डालेंगे, कैप्चा को डालेंगे। कैप्चा को डालना नहीं, बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। बैक करके प्रीवियस में कोई डिटेल देखना है तो डिटेल देख सकते हैं। एक बार कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जो एज है हम लोग एज 21 साल से अधिक है, हम लोग इंडियन RU ऑफ इंडियन तो इंडियंस है, क्लिक करेंगे। टाइटल पे हम लोग वही मिसेज क्लिक करेंगे, जो भी रहेगा मेल फीमेल सबके लिए दिया हुआ है। इसके बाद से नाम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम के बाद फुल नेम है तो फुल नेम। उसके बाद यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे, हम लोग टाइप बिल्कुल नहीं करेंगे। डेट सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद मेल है कि फीमेल है, उसके बाद मैरिड है अनमैरिड है, उसके बाद आधार नंबर जो डिजिट होगा वो आधार नंबर हम लोग यहाँ पे इंटर कर देंगे। आधार नंबर के बाद किस कैटेगरी के आप हैं वो कैटेगरी डाल देंगे। मोबाइल नंबर मेल ID जो रजिस्टर किए हुए लॉगिन करेगा उसके माध्यम से अल्टरनेट नंबर है तो डाल देंगे अपना। PWD यानी कि आप विकलांग हैं या नहीं है, नो है तो नो, ठीक है। उसके बाद सॉरी आर यू द सन ऑफ या ऑब्लिक डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो नो है तो नो डाल देंगे। नो करने के बाद से यहाँ फादर्स नेम में हम लोग फादर नेम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों एंट्री कर देंगे। रेफरेंस डिटेल एक्चुअल में ये होता है रेफरेंस डिटेल होता है, अब क्या बताऊँ मैं आपको। रेफरेंस डिटेल एक्चुअल में होता है कहीं भी पैरवी करने के लिए प्राइवेट एजेंसियों में उनके लिए किया जाता है। इसमें पता नहीं क्यों किया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये तो गवर्नमेंट पद है तो इसमें तो होना ही नहीं चाहिए था रेफरल डिटेल, ठीक है। इसको हम छोड़ के भर के देखते हैं, अगर ले लिया तो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, नहीं लिया तो रेफरल डिटेल भी मेरे पास 2 आदमी का उपलब्ध है, वो डिटेल भी हम फिलअप कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उस डिटेल के बिना हम लोग नई फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, उस डिटेल के माध्यम से ही फॉर्म को हम लोग फिलअप कर सकते हैं। को परमानेंट एड्रेस है वो एड्रेस का हम लोग यहाँ पे एंट्री कर देंगे। एड्रेस जो एंट्री करेंगे एज पर आधार के अनुसार ही एंट्री करेंगे, उसमें कोई आगे पीछे नहीं करेंगे। आधार में जो भी डिटेल है वही डिटेल हम लोग एंट्री करेंगे। फर्स्ट डिटेल में पूरा डिटेल हम लिख देंगे, सेकेंड डिटेल में हम लोग जो भी बेसिक डिटेल्स है उस डिटेल को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको पंचायती राज से जुड़ना है तो, क्योंकि हर एक डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ कैप्चा कंट्री स्टेट डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद हम लोग यहाँ पे पिन नंबर डाल देंगे। पिन नंबर नीचे करने के बाद आपको अगर कम्युनिकेशन एड्रेस को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अगर सेम रखना है तो हम लोग सेम भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं इसको चेंज करना कंपलसरी होता है, हम लोग सेम ही डालने का प्रयास करेंगे। अब देखिए यहाँ डिटेल मांग रहा है रेफरल, बोलता है कि प्राइवेट एजेंसियों में किया जाता है कि आप एक अपने जो रिलेटिव है उनका डिटेल बताइए। यहाँ भी मांग रहा है, चलिए हम भी यहाँ डाल देते हैं 6570 एप्लीकेशन इसमें तो हो सकता ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका पता नहीं हो तो क्या वो लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ये पता नहीं क्यों नहीं मांगा जा रहा। खैर हटाइए, वो फॉर्म जिसने ऑर्गेनाइज किया वो। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिजनेशन पे क्लिक करेंगे। डिजनेशन पे क्लिक करने के बाद वापस यहाँ बीकॉम क्लिक करेंगे। बीकॉम क्लिक करने के बाद से इंस्टीट्यूट का नाम जिससे हम लोग पढ़े हुए हैं, कैंडिडेट के द्वारा जो पढ़ा गया है, उसके बाद पासिंग ईयर उसमें डेट लिखा रहता है, उसको क्लिक करेंगे। परसेंटेज कितना परसेंट आया हुआ था, CA इंटर्नशिप अगर आप किए हुए हैं तो बिल्कुल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, नहीं किए हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद ब्राउज हम लोग क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने जो बोला ना कि आपको एक एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि आपको 100 KB से एबव होना चाहिए। यहाँ पे अब लिखा हुआ है साइज मिनिमम 100 KB और मैक्सिमम 300 KB, तो कम से कम होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या रीसाइज PDF का जो हम यूज़ करते हैं उसको हम सर्च करके इंक्रीज PDF, देखिए PI7 जो एप्लीकेशन है
इसके माध्यम से मैं रिसाइज करता हूँ, डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी होता है। इसका प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, पब्लिक लिंक है। इसके माध्यम से कोई भी लिंक को हम लोग अपलोड करके उस साइज को रिसाइज और डिक्रीज दोनों चीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर चीज़ कर सकता है। ठीक है, ये अपलोड होने के बाद से यहाँ पे कुछ एक से 2 मिनट प्रोसेसिंग में लेगा। उसका डाउनलोडिंग का एक ऑप्शन देगा, डाउनलोडिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे। वापस से हम लोग जो पोर्टल है अपना पोर्टल पे जाएंगे, पोर्टल में अपलोड जो बटन दिया गया है उस अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद जो डाउनलोड हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपको डिटेल शो कर देगा। ये शो करने के बाद से हम लोग सेव एंड कंटिन्यू बटन पे वापस क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वापस नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा मांगेगा एज प्रूफ के रूप में हमारा पैन कार्ड उपलब्ध है। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मार्कशीट भी उपलब्ध है। हम यहाँ पे पैन कार्ड ही हम डाल देते हैं। पैन कार्ड का जो लार्ज में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ भी हमने फ़ोटो छोटा ही है, इसको भी हम इंक्रीज करके एक बार दोबारा आपको दिखा देते हैं। किसी को कन्फ्यूजन तो ये इमेज में है, हमने पिछला क्या PDF देखा था, अब इमेज हम लोग करते हैं। इमेज यहाँ से सेलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि PDF के लिए। अब यहाँ पे वापस हम लोग PI7 जो इमेज लिखा उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ इंक्रीज इमेज का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन का तभी होगा जब आपको आवश्यकता होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बनाया है तो आप स्किप करके भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर एक पॉइंट को देखना ही है। वीडियो में हर एक पॉइंट मैं इसलिए कैप्चर करता हूँ कि बताया ना मैंने, ई-ग्राम स्वराज के सभी सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। तो पंचायती राज से संबंधित जो भी सॉफ्टवेयर है पूरे भारतवर्ष में, उन सभी के बारे में बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ हर एक खास तौर से जो भी एरर है उसको मैं कैप्चर करता हूँ, तो इसलिए हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कंटिन्यू। ये बस एक वीडियो के माध्यम से बना हुआ है। यहाँ पे इमेज आपका साइन का छूटा हुआ है, वो भी हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज भी आपको सेलेक्ट करने के बाद फ़ोटो भी सेलेक्ट करके उसका भी फ़ोटो साइज भी रिसाइज करना है, वो भी हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर से अनुरोध करता हूँ जो भी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी देख रहे हैं, चाहे 2% 4% जो भी लोग देख रहा है, अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। भविष्य में आपको बहुत सारे पंचायती राज विभाग से जुड़ेंगे तो हर एक चीज़ की बारीकियाँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही मिलेगी। ये किस प्रकार से साथ में ही इस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी तैयारी करना है इसका भी एक छोटा डेमो जरूर देंगे, क्योंकि पूर्व में 1-2 एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट में हम सहयोग किए हुए हैं, तो हमें बहुत कुछ जानकारियाँ है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद एक आपके पास प्रीव्यू, जो एप्लीकेशन प्रीव्यू होता है वो आपका तैयार हो जाएगा और वो आपके सामने चला आएगा। ये आने के बाद एक बार अपना जो भी डिटेल है वो आप खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा। कुछ चीज़ चेंजिंग करना होगा चेंज कर सकते हैं, एडिट का ऑप्शन अभी भी उपलब्ध है, आप वापस जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद से नीचे सबसे नीचे जब आएंगे तो सबमिट का एक ऑप्शन रहेगा, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन के सामने टिक कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट कंफर्म के लिए पूछेगा या यस यू कंफर्म, तो कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। 1-2 मिनट प्रोसेसिंग मिलेगा, उसका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के साथ ही आपका जो एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो गया। अब आया पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए नीचे देख रहा है पेमेंट पेंडिंग लिखा हुआ है, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको डिटेल पूछेगा कि किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ कार्ड के माध्यम से या UPI के माध्यम से, किसी माध्यम से करता है। UPI सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो UPI QR कोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ QR कोड हमारे सामने जनरेट हो जाएगा। जैसे ही जनरेट हुआ इस QR कोड को हम लोग स्कैन कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से, पे फोन के माध्यम से, जो भी माध्यम आपको सही लगे इस माध्यम से आप लोग स्कैन करके जैसे ही आप लोग यहाँ अप्लाई कीजिएगा, पेमेंट करिएगा, उसी के साथ ही आपका ये जो पेज है वो सबमिट हो जाएगा। 1 मिनट आपको ये चीज़ आपको सामने ऑनलाइन में करके भी दिखा देता हूँ कि पेमेंट जैसे हम लोग सबमिट करते हैं किस प्रकार से सबमिट हो जाता है। देखिए सबमिट करने के साथ ही हमारा पेज सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पेमेंट कंफर्म डिटेल भी लिखा, प्रीव्यू डाउनलोड एप्लीकेशन का डिटेल भी दे दिया। यहाँ हमारा पेज भी डाउनलोड हो गया। इसी के साथ आप प्रिंट आउट निकाल के इसका भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको आवश्यकता पड़े इसका आप प्रयोग दोबारा पुनः कर सकते हैं। ये फॉर्म किस प्रकार से आप लोग अपने बाकी दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपसे खुद से हो जाए, लेकिन उनको जहाँ भी प्रॉब्लम आए इस वीडियो के माध्यम से पूरा सहयोग लेके जो भी फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है उसको वो कंफर्म कर सकते हैं। इससे उनको काफ़ी सहयोग मिलेगा। हमारे इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी 6570 अब वैकेंट सीट बहुत
कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध जरूर करेंगे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर लोग इस वैकेंसी में भाग ले सके और किसी न किसी दोस्तों का हो सके। धन्यवाद।